5 मिनट से खड़ा हुआ हूँ, ये मशीन नहीं चल रही है। हाँ भाई, तुम इधर काम करते हो? नहीं, मैं तो यहाँ पे बैठ के डोनट खाता हूँ। इससे बात करने का फायदा नहीं है भाई। ये कैसा गैस स्टेशन है, किसी काम का नहीं है। ये देखो कचरा पड़ा हुआ है इधर। रेडी हो जाओ बॉयज, टारगेट बिल्कुल सामने है। मशीन को मैंने बंद कर दिया था। आओ जल्दी करो, बैठो गाड़ी के अंदर। जो भी करूँगा मैं करूँगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये लड़का मरना नहीं चाहिए, जिंदा चाहिए हम लोगों को। आ जाओ बैठो गाड़ी के अंदर। आज इसको पता चलेगा कि स्पेशल फोर्सेस क्या चीज होती है। चलो बॉयज रेडी हो जाओ, पहला हाथ मैं उठाऊंगा। हाँ तो लड़के, क्या हुआ, क्या कर रहा है इधर? तेरी कंप्लेंट्स आ रही हैं हमारे पास। क्या हुआ है ऑफिसर, क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आया हूँ, मशीन नहीं चल रही है। आपको क्या हुआ? मुझे क्या हुआ, देख नहीं रहा? आर्मी है मेरे साथ और मैं स्पेशल फोर्सेस का कमांडर हूँ। ठीक है, हो गया आप स्पेशल फोर्सेस के कमांडर। मैं क्या करूँ, मुझसे कोई काम है क्या? काम नहीं है तेरे से, तू लॉस सैंटोस के माहौल को खराब कर रहा है। क्रिमिनल है तू। मैं कहाँ से आ गया क्रिमिनल? लॉस सैंटोस के अंदर हर दूसरा ही गुंडा है भाई। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या किया है मैंने, बताओ क्या काम है? काम यह है कि तुझे हम लोग अपने साथ लेके चलेंगे। अरे ये देखो, बंदूक भी थी इसके पास। सर जी, क्या ही पंच मारा है, अभी क्या करें? डाले गाड़ी के अंदर? हाँ ना, उठाओ इसको, डालो गाड़ी के अंदर। अभी हम लोग इसको लेके जाएंगे चीफ साहब के पास। मैं आपको बता चुका हूँ सर, मुझे नहीं पता ये लड़का किधर है। मेरा पीछा छोड़ो, मैं होमलेस हूँ। होमलेस है तो मैं क्या करूँ? मेरे भाई की गाड़ी खड़ी हुई है इधर और भाई नहीं है, मोबाइल फोन ऑफ है उसका। किधर गया, जल्दी बता। अरे साहब, क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने बोला है ना, मुझे नहीं पता किधर है आपका भाई। मैं तो अभी अभी आया हूँ इधर। तू अभी अभी आया है तो कौन था पहले, कौन था इधर? ओए लड़के, बात सुन मेरी, ये वाइट गाड़ी वाला किधर है? ये है वाइट गाड़ी वाला लड़का, पता नहीं किधर है, लेकिन हाँ, आर्मी वाले आए थे इधर और उन्होंने एक लड़के को बहुत पीटा। पीटने के बाद गाड़ी के अंदर डाल के ले गए। आर्मी वाले? कौन था लड़का, कौन था? काला था, चड्डी बनियान पहनी हुई थी क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही था लड़का। यही गाड़ी है उसकी। इस गाड़ी से उतरा था नीचे है बेचारा, पेट्रोल डलवाने के लिए आया था, लेकिन पेट्रोल है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि मेरे भाई को आर्मी उठा के ले गई है। तू सच कह रहा है ना, झूठ तो नहीं कह रहा? मुझे क्या जरूरत पड़ी झूठ बोलने की? बता तो रहा हूँ कि आर्मी की गाड़ी आई थी, 2 स्पेशल फोर्सेस के बंदे थे और 2 मिलिट्री के। ले गए तुम्हारे बंदे को। मेरा बंदा नहीं, भाई था मेरा, भाई था। मेरे भाई को आर्मी कैसे उठा के लेके जा सकती है? क्या किया है इसने? ये क्या किया तुम लोगों ने? होश क्यों नहीं आ रहा इसको? जान से मार दिया है क्या? किसने मारा है मुक्का ऐसे? सर मैंने मुक्का मारा है, इसके पास बंदूक थी सर। बेहोश किया है, सांसें चल रही हैं इसकी, मरा नहीं है। तुझे पता है ना कि ये जिंदा चाहिए मुझे, अभी तक इसको होश क्यों नहीं आ रहा? चल अबे खड़ा हो जा, कब तक पड़ा रहेगा नीचे? सर मैं पानी लेकर आऊं, पानी डालूं इसके मुंह पे? जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो, इसको होश में लेकर आओ। मैं सामने फाइटर जेट के पास जा रहा हूँ, उठाओ इसको। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये लड़का मेरे लिए, मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए। उसके बाद देखना मैं करता क्या हूँ इसके साथ। और हाँ, तू ये क्या कर रहा है? स्मोकिंग करने की जगह है ये। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती है? एक दफा, इतनी दफा समझाया है तुम लोगों को कि यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी, मगर बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती। और हाँ, तू बता, फाइटर जेट ठीक है ना अपना? जी सर, फाइटर जेट बिल्कुल ठीक है सर। फाइटर जेट ठीक है तो इसका दरवाजा कौन बंद करेगा? जनरल हूँ तेरा, बात कर रहा हूँ तेरे से, भाग किधर रहा है तू? अभी तूने मुझे बोला कि फाइटर जेट बिल्कुल ठीक है, तो दरवाजा क्यों खुला हुआ है इसका? मक्खी चली जाएगी अंदर। किसी काम के नहीं है ये, पागल हैं सारे के सारे मेरी आर्मी के अंदर। अगर तो फाइटर जेट के अंदर मक्खी चली गई तो हमारा पायलट कैसे उड़ाएगा इसको? इतनी छोटी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आती। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हमारे पायलट को किसी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दरवाजा मैं ही बंद कर देता हूँ। सर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, होश आ गया इसको।
वेरी गुड वेरी गुड। ये जो स्पेशल फोर्सेस है ये अच्छा काम करती है, बाकी आर्मी तो किसी काम की नहीं है। हाँ लड़के, ठीक है तू? इतना मारने के बाद पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ? क्या हुआ है, क्यों लेकर आए हो मुझे इधर? अच्छा, तो तुझे नहीं पता हम लोग तुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं? चोरी की है तूने, हमारे न्यूक्लियर कोड्स चुराए हैं तूने, बहुत बड़ी गलती कर दी। दुश्मन देश के साथ मिला हुआ है तू, उनको हमारे न्यूक्लियर कोड्स देगा। क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? लॉस सैंटोस के अंदर रहता हूँ मैं, इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो मेरे ऊपर? लगता है कि तुझे पता नहीं है कि तू बात किससे कर रहा है। आर्मी का जनरल हूँ मैं, जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दे। जवाब मैं आपको दे चुका हूँ सर, इसने सर पे मारा है मुझे, अभी मुझे ठीक तरीके से होश भी नहीं आया, और आप कैसी बात कर रहे हो? लगता है कि ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। देख, हमारे न्यूक्लियर कोड्स तो तूने चुरा लिए, दुश्मन देश को भी दे दिए। अभी हमारे लॉस सैंटोस के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा तेरी वजह से। आपका ये जो स्पेशल फोर्सेस वाला बंदा है, इसने कहा था कि मैं गुंडा हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेन आई है। आप कह रहे हो कि मैंने न्यूक्लियर कोड्स चुराए हैं, चाहते क्या हो? ओए लड़के, तमीज से बात कर, ठीक है ना? जनरल साहब हैं ये। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया है ना, हाथ उठाने से पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए था कि मैं हूँ कौन। बदला लूंगा मैं तुमसे। मेरे मिलिट्री बेस के अंदर बैठ के मेरे कमांडर को धमकी दे रहा है, मारूंगा मैं तुझे, तेरी उंगलियां काटूंगा। जो करना है कर लो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, और अगर मैं बच गया ना तो इसका हाथ काटूंगा मैं अपने हाथों से। इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है और मेरी कोई गलती भी नहीं है। अभी तक अगर तू जिंदा खड़ा है ना तो जनरल साहब की वजह से खड़ा है, नहीं तो कब का मार चुका होता तुझे। इतना आसान नहीं है मुझे मारना जितना आसान तुमने समझ के रखा है। और हाँ जनरल, मेरे पास कोई भी कोड्स नहीं है, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। आपके पास क्या प्रूफ है? अच्छा, तो तू प्रूफ की बात करता है? तेरा जो पुलिस चीफ है ना, उसने सब कुछ बता दिया है मुझे, एक एक एविडेंस है उसके पास। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो तेरे अगेंस्ट एफआईआर भी काट दी है। मैंने बोला कि ये केस मुझे दो क्योंकि ये आर्मी का केस है, मगर सारे के सारे एविडेंस पुलिस चीफ के पास हैं। पक्की रिपोर्ट है हमारे पास, तू ये गद्दार। सड़क से उठा के यहाँ पे लेकर आ गए और कह रहे हो कि मैं गद्दार हूँ। लॉस सैंटोस के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ और आप मुझे गद्दार कह रहे हो? ऐसे तुझे बात समझ में नहीं आएगी। वो जो फाइटर जेट खड़ा हुआ है ना, जा उसके पास जा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी गलती की है इन लोगों ने मुझे उठा के, मेरी कोई भी गलती नहीं है भाई, मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया। और ये जिस न्यूक्लियर कोड की बात कर रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर कोड यहाँ पे सड़कों पे नहीं पड़ा हुआ होता, ये एक सीक्रेट जगह पे होता है, और उस सीक्रेट जगह का सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी जनरल या फिर आर्मी चीफ को पता होता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता होता। मगर ये जो अपना आर्मी जनरल है, ये कह रहा है कि मेरे पास न्यूक्लियर कोड्स हैं, मैंने इनके न्यूक्लियर कोड्स चोरी करके किसी और कंट्री को दे दिए हैं। भाई इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर, मगर मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ गद्दार नहीं हूँ मैं, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे कमांडर को तो बहुत गुस्सा आ रहा था तेरे ऊपर, मारने वाला था वो तुझे, लेकिन बचा लिया मैंने तुझे। अभी बता, न्यूक्लियर कोड्स किधर हैं? मुझे क्या पता न्यूक्लियर कोड्स किधर है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने नहीं चुराए हैं। आप फिर मुझसे पूछ रहे हो कि न्यूक्लियर कोड्स किधर है? मैं आपको चोर दिखता हूँ क्या? तेरी पूरी की पूरी रिपोर्ट है मेरे पास, वो किंग वाली लैंड क्रूजर भी है तेरे पास। तूने तो अपने घर को भी अपग्रेड कर दिया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, डायमंड की गाड़ियां, गोल्ड की गाड़ियां। इतना पैसा तेरे पास आया कहाँ से? आपको मेरे पैसे से प्रॉब्लम है या न्यूक्लियर कोड से प्रॉब्लम है? मैं तुझे बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तूने सबसे पहले हमारे न्यूक्लियर कोड्स चोरी किए, और फिर वो न्यूक्लियर कोड्स तूने दुश्मन देश को सेल किए, तुझे मिले पैसे, और उन पैसों से तूने डायमंड गोल्ड की गाड़ियां परचेज की, घर को अपग्रेड किया, सब कुछ तूने हमारे पैसों से किया है। आपके पैसों से किया है? क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हो सर? मुझे खुल के बताओ, आप क्या इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर? मैंने क्या किया है ये बताओ। तूने न्यूक्लियर कोड्स को सेल किया, बदले में पैसे मिले, और वो पैसे तेरे पास हैं। बता, अभी न्यूक्लियर कोड्स दे, मुझे न्यूक्लियर कोड्स चाहिए। पहली बात तो यह है कि मेरे पास न्यूक्लियर कोड्स हैं नहीं,
और अगर होते ना तो मैं कभी भी किसी दुश्मन देश को नहीं सेल करता। मैं लॉस सैंटोस के अंदर रहता हूँ और जिस जगह पर मैं रहता हूँ उस जगह को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। लॉस सैंटोस से प्यार करता हूँ मैं। देख अभी मेरे साथ ज्यादा लंबी मत कर, मुझे न्यूक्लियर कोड्स ला के दे, नहीं तो एक और ऑप्शन भी है। कौन सी ऑप्शन है दूसरी? न्यूक्लियर कोड्स मेरे पास नहीं है सर, वो मैं नहीं दे सकता हूँ आपको। दूसरी क्या ऑप्शन है? दूसरी ऑप्शन ये है कि तूने जो न्यूक्लियर कोड्स को सेल करके पैसे बनाए हैं ना 10 लाख करोड़, वो दे मुझे। सीधा सीधा बोलो ना कि भीख मांग रहे हो, भिखारी हो तुम, पैसे चाहिए तुम्हें, ऐसे बोलो ना। इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या बोला तूने? आर्मी जनरल हूँ, अभी के अभी खत्म कर दूंगा। खत्म करना है तो कर दो, मरने से मुझे डर नहीं लगता है। और 10 लाख करोड़ चाहिए तुम्हें? मुझसे चाहिए 10 लाख करोड़, सीधा सीधा बोलो ना। मैंने तेरे लाइफस्टाइल को देखा है, नजर रखी है तेरे ऊपर, पैसा तो तेरे पास बहुत ज्यादा है, मुझे 10 लाख करोड़ दे। 10 लाख करोड़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहले आप ये बात मान जाओ कि मैंने न्यूक्लियर कोड्स नहीं चुराए। मुझे पता है कि आपको पैसे चाहिए और पैसों के लिए ये सारी की सारी कहानी बना रहे हो आप। अभी मुझे ये बात आप अपने मुंह से बताओ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लॉस सैंटोस को धोखा नहीं दिया मैंने। 10 लाख करोड़ दे दूंगा। चल ठीक है, कुछ नहीं किया तूने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। 10 लाख करोड़ चाहिए, तेरे पास 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे में तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ 1 दिन लगेगा, 1 दिन के बाद दे दूंगा। 1 दिन के बाद अगर यहाँ पे आके तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो तेरा वो असर करूंगा ना कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। 24 घंटों का टाइम है मेरे पास, कल इसी जगह पे आके पैसे दे दूंगा आपको। कितना घटिया आदमी है ये। देखा है आप लोगों ने कैसे ये लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। मुझे जिस बंदे ने मारा था ना, जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, उसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ भाई, वो नहीं बचेगा मुझसे। लेकिन अभी सिर्फ बात उसकी नहीं है, बात इस जनरल की है। कितने पैसे मांग रहा है? 10 लाख करोड़। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ नहीं, 10 लाख करोड़ मांग रहा है ये मुझसे। और इतने पैसे थे मेरे पास, माना के थे मेरे पास, डायमंड की गाड़ियां भी थी, पैसे बहुत ज्यादा थे मेरे पास। और अगर मैं चाहूँ ना तो इतने पैसे मैं दोबारा भी बना सकता हूँ। पैसा बनाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, लिटरली पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता है। जितने पैसे चाहूँ उतने पैसे बना सकता हूँ। लेकिन जो काम इसने मेरे साथ किया है वो काम इसने ठीक नहीं किया है। मुझे उठा के यहाँ पे लेकर आ गया ये, और मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम डाला इसने कि मैंने न्यूक्लियर कोड्स चोरी किए हैं। 1 नंबर का घटिया आदमी है ये, बचेगा तो नहीं ये मुझसे। बहुत बुरा करूंगा मैं इनके साथ। मेरा मोबाइल फ़ोन भी इसी के पास है, लिटरली भाई। अभी मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं घर कैसे जाऊँगा। और जहाँ तक इसकी बात है तो 10 लाख करोड़ तो बहुत दूर की बात है भाई, 10 रुपये भी नहीं दूंगा मैं इसको। अभी देखते जाओ कि मैं इसके साथ करता क्या हूँ। मेरे अगेंस्ट उस पुलिस चीफ ने FIR काटी हुई है। अभी मुझे बताओ कि अगर मैंने कोई क्राइम किया नहीं है तो फिर ये FIR कैसे कट गई? पूरा का पूरा केस इन लोगों ने बना दिया है मेरे अगेंस्ट। और क्या बनाया है इन लोगों ने? मुझे गद्दार बना दिया है भाई। ये बात अगर मीडिया पे चली ना तो लॉस सैंटोस के लोग ही मार देंगे मुझे। लेकिन अभी यहाँ से बाहर निकलना है, उसके बाद करता हूँ भाई, कुछ ना कुछ करूँगा मैं इनका। नहीं तो ये लोग मुझे ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, ये लोग मार देंगे मुझे। मुझे अपनी जान भी बचानी है और इन लोगों से बदला भी देना है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी मोबाइल फ़ोन नहीं है मेरे पास। बाहर से कोई टैक्सी पकड़ लूँगा, एक दफ़ा बस यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। ये क्या गेट बंद करके रखा है इन लोगों ने? कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन नहीं, इतनी बड़ी जंप नहीं लगा सकता हूँ मैं। ये क्या कर दिया है, बंद कर दिया है मुझे यहाँ पे। मैं यहाँ से ऊपर भी नहीं जा पा रहा हूँ। अभी कैसे निकलूंगा बाहर? कैसे निकलूंगा भाई? बाहर चेक पोस्ट पे भी कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ। मिलिट्री बेस के अंदर बंद कर दिया इन लोगों ने मुझे, और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। अब क्या करूंगा? निकलना चाहता हूँ भाई, कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना है।
एक दफ़ा यहाँ से बाहर निकल गया ना, उसके बाद देखना कि मैं इनके साथ क्या करता हूँ। भाई ये जनरल की शक्ल याद रखना आप लोग, और फिर देखना कि मैं क्या करता हूँ इसके साथ। ये माफ़ी मांगेगा मुझसे, लेकिन मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। अभी फ़िलहाल गाड़ी चाहिए, ये वाली गाड़ी चुरा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से बाहर जाना है। एक प्लान है मेरे पास, अभी पता नहीं काम करेगा या फिर नहीं। कर लेगा भाई, प्लान सॉलिड है, काम तो करेगा। गाड़ी को बिल्कुल यहाँ पे जोड़ के मुझे पार्क करना होगा और फिर मैं जंप लगा के निकल जाऊँगा यहाँ से। इतना काफ़ी है। अभी एक जंप इधर लगाऊंगा और दूसरी जंप यहाँ पे लगा के आ गया मैं बाहर। इतना आसान है मिलिट्री बेस से बाहर आना। अपना दिमाग लगाया ना, इसीलिए निकला हूँ बाहर। लेकिन अभी मुझे कोई टैक्सी चाहिए होगी। अच्छा नहीं किया इन लोगों ने भाई, मेरी गाड़ी वो गैस स्टेशन पे ही खड़ी हुई है। एक दफ़ा अपनी गाड़ी और अपने घर के पास में पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं इनके साथ बहुत बुरा करूंगा। मेरे माइंड में एक प्लान चल रहा है और ये वाला प्लान बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है भाई, लिटरली डेडली प्लान है। मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन अभी अपनी जान की फ़िक्र नहीं है मुझे। मैंने इनको ख़त्म करना है। 24 घंटों का टाइम है मेरे पास। अगर तो 24 घंटों के अंदर अंदर मैंने इनको मार दिया तो ठीक है, अगर मैंने इनको नहीं मारा तो फिर ये लोग मुझे मार देंगे। कुछ भी करके बदला लेना है मुझे इन लोगों से, छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। टैक्सी का वेट करना है अभी। इधर आओ भाई, इधर आओ। क्या हुआ, सब ठीक है? 1 मिनट वेट करो। ये तो ड्राइवर खड़ा हुआ है और ड्राइवर के साथ ये लेस्टर खड़ा हुआ है। तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? भाई तुमने बुलाया था ना, मैं आया था वहाँ पे। तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई थी लेकिन तुम नहीं थे। पास में एक लड़का खड़ा था, उसने बताया कि आर्मी वाले तुम्हें उठा के लेकर आ गए हैं, इसलिए मैं चला गया लेस्टर के पास और फिर लेस्टर ने तुम्हारी लोकेशन निकाली। लोकेशन मिलिट्री बेस की थी। हाँ ड्राइवर, इधर ही था मैं। उठा लिया था इन लोगों ने मुझे। एक नंबर के घटिया इंसान है ये, सारे के सारे मरेंगे। लेकिन भाई हुआ क्या है, कोई बड़ी बात है क्या? आर्मी वाले ऐसे किसी को उठाते नहीं हैं। तुम्हारी तो गाड़ी भी वहीं पे खड़ी हुई थी। अच्छा हुआ कि ड्राइवर आ गया मेरे पास और फिर मैंने तुम्हारी लोकेशन निकाली। लोकेशन बिल्कुल मिलिट्री बेस की आ रही थी, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन। हम लोगों को पता चल गया था कि तुम इधर हो, इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहे थे। एक आर्मी वाले से भी बात की थी, मेरा दोस्त है आर्मी के अंदर। मैंने उससे पूछा था तुम्हारा, उसने बताया कि जनरल साहब को तुमसे काम है। मैंने उसको बोला कि हम लोगों को अंदर लेके चलो, मगर उसने कहा कि जनरल बहुत खतरनाक है, मैं उससे बात नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक गए। पता है मुझे ये जनरल कितना खतरनाक है। लेस्टर एक नंबर का घटिया और लालची आदमी है। ये मार दूंगा मैं इसको, अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन भाई हुआ क्या है, कुछ बताओगे क्या? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग बैठो गाड़ी के अंदर, सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। लेस्टर तुम आगे आके बैठो। कुछ तो बताओ भाई, हुआ क्या है? जनरल ने क्या बोला है? जनरल ने बोला कुछ नहीं है। जनरल ने पैसे मांगे हैं मुझसे, 10 लाख करोड़ मांगे हैं इसने। क्या बात कर रहे हो? 10 लाख करोड़? वो कहाँ से आएंगे? 10 लाख करोड़ मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ से आएंगे। ड्राइवर वेपन है? हाँ भाई, वो छोटी वाली SMG है मेरे पास। ठीक है, वेपन मुझे दे दो। और लेस्टर ये बताओ कि ये पुलिस चीफ कहाँ पे रहता है? क्या करना क्या चाहते हो भाई, मुझे बताओ तो सही। मेरे साथ कुछ तो शेयर करो, मैं कोई प्लान बनाऊंगा ना। प्लान मैंने पूरा का पूरा बना लिया है लेस्टर, पूरा का पूरा प्लान है मेरे पास। वो स्पेशल फोर्सेस वाले कमांडर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, अभी तो मैं उससे भी बदला लूंगा। लेकिन फिलहाल ये बताओ कि पुलिस चीफ का घर किधर है? बताता हूँ भाई, ये जो आर्मी जनरल है ना, इसके घर के पास में ही रहता है पुलिस चीफ। लेकिन अभी तुम उसको क्या करोगे? उससे जाके बात करूंगा मैं। मेरे अगेंस्ट उसने केस बना दिया है लेस्टर। उसने पता है क्या केस बनाया है? कि मैंने न्यूक्लियर कोड्स को सील किया है। अभी मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियर कोड्स मेरे पास कैसे आएंगे? वो तो आर्मी के पास होते हैं ना, मेरे पास कहाँ से आएंगे? और चलो आ भी गए मेरे पास, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं लॉस सैंटोस को धोखा दूंगा? उन कोड्स को कहीं और सेल करूंगा? भाई सेल करना तो दूर की बात है, न्यूक्लियर कोड्स तो लेना ही इम्पॉसिबल है। वो तो हमारे पास कभी भी नहीं आ सकते। यही तो बात है ना लेस्टर, झूठा केस बनाया है इन लोगों ने मेरे ऊपर। और ये केस पता है इन लोगों ने क्यों बनाया है? क्योंकि इन लोगों को पैसे चाहिए, 10 लाख करोड़ चाहिए इनको।
आर्मी जनरल कह रहा था कि मेरे ऊपर उसने नज़र रखी हुई है। अभी ये पिछले दिनों मेरे पास गोल्ड और डायमंड की गाड़ियाँ थी ना, इनको क्या पता कि वो मेरे पास सुपर पावर थी। इनको लगता है कि वो सब कुछ मैंने अपने पैसों से किया है और अभी इन लोगों ने मेरे ऊपर नज़र रखी हुई है। ये लोग चाहते हैं कि मैं इनको 10 लाख करोड़ दे दूं, मगर 10 लाख करोड़ तो दूर की बात है, मैं इनको 10 रुपए क्या 10 पैसे भी नहीं दूंगा। वो तो ठीक है भाई, लेकिन अभी प्लान कौन सा है तुम्हारा? मैंने पूरा का पूरा प्लान बना के रखा है लेस्टर। बस ये बताओ कि पुलिस चीफ का घर किधर है। शुरुआत तो इसने की है ना, सबसे पहले तो मैं इससे बदला लूंगा। देख लो भाई, ये लोग खतरनाक हैं। मैं तो कहूँगा कि लॉस सैंटोस छोड़ के चले जाओ। लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाऊं? इन लोगों की वजह से लॉस सैंटोस को छोड़ दूं? लेस्टर, ये मेरा लॉस सैंटोस है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे कैसे रहा जाता है। मैं देखता हूँ कि ये लोग मेरा क्या बिगाड़ते हैं। तुम फिक्र मत करो, ये लोग मुझे ठीक से जानते नहीं हैं अभी तक। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन के लिए चले जाते लॉस सैंटोस छोड़ के। कुछ दिन के लिए लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाता, उसके बाद वापस आता और ये लोग दोबारा उठा लेते, मुझे मार देते। लेस्टर, नहीं, भगोड़ा नहीं हूँ मैं, भागूंगा नहीं। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। बस यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ, वो सामने वाली साइड पे घर है पुलिस चीफ का। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ट्रेवर, वो वेपन दे दो मुझे। जो भी करना है सोच समझ के करना है भाई। वेपन लेके क्या करोगे? पुलिस चीफ को मारोगे क्या? सिक्योरिटी होती है उधर। सिक्योरिटी को मैं देख लूँगा ट्रेवर। वेपन आ गया है मेरे पास, तुम दोनों यहीं पे मेरा वेट करो। संभल के जाना भाई, काम खतरनाक है, डर लग रहा है मुझे। डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जाओ गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाओ। मुझे धीरे धीरे यहाँ से आगे जाना है। और वो देखो, ऊपर एक खड़ा हुआ है पुलिस वाला। सबसे पहले तो मैं इसको मारूंगा ना। ये जो ऊपर खड़ा हुआ है ये काम खराब करेगा। और 4-5 इधर भी खड़े हुए हैं। अभी मुझे पहले इसको मारना है। ये मर गया, अभी ये सारे के सारे मरेंगे। मैं भी देखता हूँ कि ये लोग मेरा क्या बिगाड़ते हैं भाई। बंदूक के आगे सप्रेसर लगा हुआ है, इसलिए आवाज़ ज़्यादा नहीं फैली होगी। ये ऊपर खड़ा हुआ था, ये भी मर गया। अभी फटाफट से जाता हूँ घर के अंदर। मुझे ये पुलिस चीफ चाहिए। हिलने की कोशिश मत करना, अगर तो तुम हिले तो गोली सीधा तुम्हारे सर पे आएगी, ठीक है? पुलिस चीफ तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ पुलिस चीफ। अंदर कैसे आया तू? क्या करेगा? मुझे मारेगा? मारने के बाद बचेगा तू? मैं बचूं या मरूं, लेकिन तुम ज़रूर मरोगे। जानते हो ना मुझे? हाँ, जानता हूँ तुझे। क्रिमिनल है तू। अच्छा, क्रिमिनल हूँ। मैंने न्यूक्लियर कोड्स को सेल किया है, यही बात है ना? यही रिपोर्ट बनाई है तुमने। अभी तो क्या चाहता है? बोल, क्या चाहिए? लगता है कि बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हें। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नहीं तो सर पे गोली मारूंगा। जल्दी करो, खड़े हो जाओ। क्या दिक्कत है? मार क्यों रहा है? पुलिस चीफ हूँ मैं। पुलिस चीफ के ऊपर हाथ उठा रहा है तू? अभी तो मैंने हाथ उठाया है, गोली भी चला सकता हूँ मैं। बताओ, क्या बताया था तुमने आर्मी जनरल को? मैंने कुछ भी नहीं बताया। आर्मी जनरल ने कहा था कि एक बंदे के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखनी है, बदले में 10 करोड़ दूंगा। मैंने बोला ठीक है, बंदा कौन है? उसने तुम्हारी पिक्चर और डिटेल्स दी मुझे। मैंने फेक एफआईआर काट दी। क्या लिखा था एफआईआर पर? क्या किया है मैंने? एफआईआर पर यही लिखा था कि तुमने न्यूक्लियर कोड्स को चोरी किया है, और ये केस दे दिया मैंने आर्मी जनरल को। आर्मी जनरल को तुमने ये केस दे दिया? तुम्हें पता है ना कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया? हाँ पता है, 10 करोड़ दिए थे उसने। और तुम अपने आप को पुलिस चीफ कहते हो। तुम्हारी वजह से बेचारे मासूम लोग फंस जाते हैं। झूठी रिपोर्ट लिखते हो तुम, झूठी एफआईआरें काटते हो। पता नहीं आज तक कितने मासूम लोग तुम्हारी वजह से जेल के अंदर सड़ रहे होंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक नंबर का घटिया आदमी है ये। इससे तो मैंने बदला ले लिया है, अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, 3 स्टार पुलिस लग गई है। ट्रेवर और लेस्टर, आओ जल्दी करो, गाड़ी के अंदर बैठो, निकलना होगा यहाँ से। ये क्या कर दिया भाई? मुझे पता था कि पुलिस आ जाएगी। अभी क्या करेंगे? अभी बताता हूँ ना क्या करेंगे। मारेंगे पुलिस को और क्या करेंगे। लेकिन फिक्र मत करो, तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अभी बात ऐसी है ना लेस्टर, मुझे कोई गाड़ी चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए मुझे। बल्कि तुम मुझे वो रैंप बगी ला के दो,
वो जो गाड़ी है ना, जो कहीं से भी जाए तो गाड़ी को उछाल देती है, वो वाली गाड़ी चाहिए मुझे, रैंप बगी। पता है ना किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ भाई पता है मुझे। अभी तुम क्या करोगे, पुलिस वाली गाड़ियों को उल्टा करोगे क्या? वो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में लेस्टर, अभी ज्यादा टाइम नहीं है। बताओ गाड़ी कहाँ मिलेगी? भाई गाड़ी मिलेगी, विलेज के अंदर मिलेगी। ये बहुत ज्यादा पुलिस है भाई। पता है मुझे, पुलिस तो ज्यादा है। बस मुझे एक दफा गाड़ी मिल जाए ना, उसके बाद तुम दोनों निकल जाना। मुझे तो लगता है कि खोपड़ी पे गोली मारेंगे ये लोग। ऐसे कैसे गोली मारेंगे? लेस्टर जगह बताओ। भाई यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चलो, वो गाड़ी थोड़ी सी महंगी है। जितने की भी है, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। हाँ भाई ये थोड़े से पैसे हैं, मैं ऑनलाइन सेंड कर दूंगा। लेकिन ये पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अभी 3 स्टार है भाई, ये 6 स्टार्स हो जाएंगे। जब तक ये 6 स्टार्स होंगे तब तक मैं अपना काम भी कर लूंगा। पुलिस चीफ को मार दिया मैंने, बहुत मजा आया। पागल हो तुम भाई, पुलिस चीफ को मार दिया तुमने सीधा जाके, और हंस रहे हो? हाँ मजा आया मुझे उसको मार के। गद्दार था ना ट्रेवर। कितने मासूम लोग उसकी वजह से जेल के अंदर बंद हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लिटरली भाई। इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई है मुझे। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर तो ये मुझे नहीं फंसाता ना, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि ये इतना घटिया और करप्ट आदमी है। मगर अच्छा हुआ कि इसकी असलियत मुझे पता चल गई। लेस्टर जगह बताओ। भाई जाओ, जल्दी जाओ, टर्बो निकालो, विलेज के अंदर चलो। ठीक है जा रहा हूँ मैं। लेस्टर को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और हाँ ठीक है, डरना भी चाहिए। काम जो इतना खतरनाक किया है लेस्टर, देखो 3 स्टार्स गायब हो गए। भाई अभी थोड़ी देर के लिए गायब हुए, दोबारा पुलिस लग जाएगी पीछे। दोबारा लगेगी तो मैं एस्केप कर लूंगा ना। तुम लोगों की जान तो बच गई है ना। अभी तुम लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हाँ, ये तुम्हारी गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हो गई है लेस्टर, मैं रिपेयर करवा के दूंगा। अभी तुम करना क्या चाह रहे हो, प्लान बताओ। प्लान मैंने पूरा का पूरा बना के रखा है लेस्टर। जगह बताओ। जगह भाई बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा आगे चलो, बस यहाँ पे साइड पे रोक दो। बस 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 रोक दो यहाँ पे। गाड़ी तो मैंने रोक दी है। ये बगी किसके पास है? इसी के पास है भाई, इसी के पास है। चलो अंदर। ठीक है चलते हैं अंदर। ये तो एक बड़ा वाला टो ट्रक है, मगर मुझे वो रैंप बगी दिख गई भाई। ये है वो गाड़ी जो मुझे चाहिए थी, मगर इसका मालिक नहीं दिख रहा। किधर है ये? लेस्टर भी नहीं दिख रहा मुझे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, निकलना होगा यहाँ से। पुलिस किसी भी समय यहाँ पे आ सकती है, इसलिए मैं तो ये वाली गाड़ी लेके निकलता हूँ इधर से। वैसे भी पैसे मैंने नहीं देने, पैसे लेस्टर ने देने हैं। किधर गया? कहाँ पर हो तुम लोग? भाई हम लोग इधर हैं। गाड़ी किधर लेके जा रहे हो? बंदे से बात तो कर लेना। बंदे से बात करने का टाइम नहीं है लेस्टर, ठीक है? अभी तुम लोग एक काम करो कि बंदे को गाड़ी के पैसे दे दो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। पुलिस किसी भी समय पीछे लग सकती है। तुम अपनी गाड़ी का कलर चेंज करवा देना और लाइसेंस प्लेट भी चेंज कर दो। मैं अभी निकलता हूँ, मैंने एक बंदे से बदला लेना है। ठीक है भाई, लेकिन मुझे साथ लेके चलो। नहीं 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 ट्रेवर, तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। ये काम मैं अकेला ही करूँगा। चलता हूँ मैं। मुझे पता था कि पुलिस दोबारा मेरे पीछे लग जाएगी। अभी देख रहे हो 5 स्टार्स हो चुके हैं ये। पता नहीं अभी लेस्टर और ट्रेवर बचे होंगे या फिर नहीं। मुझे तो इनकी चिंता हो रही है ना भाई। ये है अपनी बीस्ट, और अभी देखना कोई भी मेरे सामने नहीं आएगा भाई। जो भी आएगा मरेगा वो। अभी सामने 2 गाड़ियां हैं, दोनों की दोनों गाड़ियां गईं। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। अभी मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ भाई। लिटरली कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी मेरे सामने। अभी ये सारे के सारे पुलिस वाले मरेंगे। अभी देखना कि यहाँ पे मैं इनके साथ क्या करता हूँ भाई। मर गए ये भी। मैंने तो अपना प्लान उसी टाइम बना लिया था जब मैं मिलिट्री बेस से बाहर आ रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था भाई। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कमी है, सिर्फ एक चीज़ की, और वो है मोबाइल फ़ोन भाई। मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं है, और अपना मोबाइल फ़ोन मुझे चाहिए भी नहीं। मैं जाता हूँ किसी शॉप पर, और फिर मुझे बस सिर्फ और सिर्फ एक कॉल करनी है। ये गाड़ी कैसे उल्टी नहीं हुई? FIV की है इसलिए क्या? एक मिनट, यहाँ से टर्न करूँगा और फिर ये वाली गाड़ी भी उल्टी करूँगा मैं। लो भाई, ये भी उल्टी हो गई।
कोई भी नहीं बचेगा अभी। जो भी मेरे सामने आएगा ना मारा जाएगा वो। ये 2 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ये भी मर गए। एक दफ़ा बस ये 5 स्टार्स ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद मुझे एक छोटी सी कॉल करनी है भाई। कॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक दफ़ा मैं कॉल कर लूँ उसके बाद काम इजी हो जाएगा। ये गाड़ी वैसे मानना पड़ेगा भाई, कुछ ज़्यादा ही डेडली है। कोई भी चीज़ मेरे सामने नहीं आ रही है। जो चीज़ मेरे सामने आती है ना भाई वो उल्टी हो जाती है। अभी मुझे जल्दी से इस वाली गाड़ी को डालना होगा हाईवे पर और फिर मैं पुलिस को एस्केप करूँगा। चलो भाई, रॉन्ग साइड से जाएंगे हम लोग, और वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ये वाली बीस्ट है। अभी देखना जो भी सामने आएगा ना मारा जाएगा। ये वाली FIB की गाड़ी भी उल्टी कर दी मैंने। अभी इसके अलावा और कोई गाड़ी आएगी तो वो भी उल्टी हो जाएगी। सारी की सारी गाड़ियाँ उल्टी करता जा रहा हूँ मैं। कोई भी नहीं आएगा मेरे सामने, जो आएगा वो मारा जाएगा। लेट्स गो भाई, मज़ा आ रहा है। चीज़ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल गई है मुझे, मगर ये जो FIB वाली गाड़ियाँ हैं ना ये थोड़ी सी खतरनाक हैं, मगर टर्बो भी है ना मेरी गाड़ी के अंदर। अभी देखना कि इनके साथ होता क्या है। भाई गई सारी की सारी गाड़ियाँ उड़ा दी हैं मैंने, ये वाली गाड़ी भी उड़ा दी। कोई भी नहीं बचेगा अभी इस टाइम पे। मुझे कोई भी मैस नहीं चाहिए। चलो भाई, ये भी उल्टी हो गई है। मुझे आगे जाना है और इसके साथ देखना कि मैं क्या करता हूँ भाई। ये गाड़ी भी उल्टी कर दी है मैंने। अभी बस ये 5 स्टार्स किसी तरीके से ख़त्म हो जाएं। चलो चलो चलो, फंस गया हूँ थोड़ा सा, मगर निकल जाऊँगा। गाड़ी ये वाली बुलेट प्रूफ है। मुझे अभी इन 5 स्टार्स को एस्केप करना है। ये कैसे एस्केप करूँगा मैं? एक प्लान है मेरे पास। चलते हैं भाई, टनल के अंदर चलते हैं। बल्कि टनल के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक और प्लान है मेरे पास, मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ। चलो, अच्छे टाइम पे निकला हूँ आगे, और यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला मुझे नहीं देख पाएगा, मगर फिर भी मुझे थोड़ा सा आगे और जाना है। ये जो नीचे हाईवे है ना, यहाँ पे पुलिस वाले आ सकते हैं, और ऊपर पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर भी है। एक दफ़ा बस किसी तरीके से ये 5 स्टार्स ख़त्म हो जाएं, तब मैं अपने प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाऊँगा भाई। ये जगह अच्छी लग रही है। फ़िलहाल यहीं पे छुप जाता हूँ। देख रहे हो 5 स्टार्स धीरे धीरे ब्लिंक कर रहे हैं, मगर वो जो नीचे रोड है ना वो रोड गलत है भाई, वहाँ से मुझे कोई देख सकता है। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ। देखते हैं, मैप पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। अच्छी जगह पे छुपा हूँ मैं, और ये 5 स्टार्स भी धीरे धीरे ब्लिंक कर रहे हैं। पुलिस वालों को पता ही नहीं है कि मैं गया किधर। एक दफ़ा बस ये 5 स्टार्स ख़त्म हो जाएं, उसके बाद निकलता हूँ यहाँ से। मुझे एक कॉल करनी है, और ये कॉल बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। चलो ख़त्म हो जाओ, 5 स्टार्स ख़त्म होने वाले हैं। और लो भाई, ख़त्म हो गए। 5 स्टार्स को एस्केप कर लिया है मैंने। अभी धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाऊँगा। मुझे तो टनल के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास ये वाली ख़तरनाक गाड़ी थी ना, इसीलिए बचा हूँ मैं। मगर पुलिस वाले होंगे इधर, मेरे ख्याल से तो होंगे, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं है। साइकिल वाले को टक्कर मारूं क्या? अभी देखना है साइकिल वाले के साथ क्या होता है। गाड़ियां तो मैंने पुलिस वालों की बहुत ज़्यादा उल्टी की हैं। अभी साइकिल वाले की बारी है। देखना कि ये किधर जाता है भाई। कितना ज़्यादा लकी है ये, बच गया मुझसे। एक दफ़ा दोबारा ट्राई करता हूँ। मरेगा नहीं, सिर्फ जंप कराऊंगा मैं इसको। मरेगा नहीं बेचारा, इसकी कोई गलती नहीं है ना, इसलिए हम लोग इसको मारेंगे नहीं। मगर ये क्या इधर खड़ा हो गया है, लग गई है इसको। मेरे ख्याल से मर ही गया है। अभी ये गाड़ी सीधी कैसे होगी? ये गाड़ी उल्टी हो जाए ना तो फिर ये सीधी नहीं होती है। अभी इसको ट्राई करता हूँ मैं कि ये सीधी हो जाए। लेट्स गो भाई, गाड़ी सीधी हो चुकी है, मगर इस गाड़ी की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली गाड़ी पुलिस ने देख ली है, और अगर दोबारा पुलिस ने ये वाली गाड़ी देखी तो मेरे पीछे लग जाएगी पुलिस। अभी पुलिस का मैस नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ कोई नॉर्मल गाड़ी चाहिए, जैसे कि ये वाली गाड़ी। बैठते हैं इसके अंदर।
और अभी फटाफट से जाता हूँ किसी शॉप पर। वहाँ पे पीसीओज होते हैं, कोई पीसीओ यूज़ करके कॉल करूँगा मैं। मुझे एक कॉल करनी है और फिर एक और भी काम है, वो भी हो जाएगा, वो भी कॉल से हो जाएगा। फटाफट से जाता हूँ किसी शॉप पर और जाके कॉल करता हूँ। चलो भाई, हो गया अपना काम। कॉल कर ली है मैंने, और कॉल किसको की है? आर्मी जनरल को की है। मैंने उसको बोला है कि पैसे अरेंज हो गए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद वो आएगा इधर, यही जगह बताई है मैंने उसको। मगर एक और चीज़ चाहिए मुझे, उसके लिए लेस्टर को कॉल करनी थी। लेस्टर को भी कॉल कर दी है मैंने। थोड़ी देर में लेस्टर का बंदा आएगा इधर और फिर वो मुझे एक गाड़ी डिलीवर करेगा। तब तक ये अपना आर्मी का जनरल भी आ जाएगा। अभी देखना कि मैं इनके साथ करता क्या हूँ। मैंने जनरल को बोला है कि वो स्पेशल फोर्स वाला जो कमांडर है ना, उसको भी लेकर आए साथ में। थोड़ा सा वेट करते हैं, आने दो इनको। लेस्टर वाला बंदा थोड़ी देर में आ जाएगा इधर, और आर्मी जनरल को मैंने कहा है कि 15 मिनट के बाद आना है इधर। अभी 10 मिनट के बाद लेस्टर का बंदा आएगा और 15 मिनट के बाद वो आर्मी जनरल आएगा इधर। उसके बाद देखना कि मैं करता क्या हूँ इसके साथ। लगता है कि यही है वो लेस्टर का बंदा। हाँ, लेस्टर ने भेजा है। कोड बताओ भाई, कोड क्या है? कोड है 0007। जो चीज़ लेस्टर ने कही थी वो चीज़ गाड़ी के अंदर ही है, सिर्फ बटन प्रेस करना है। रिमोट भी गाड़ी के अंदर है। मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम अभी जा सकते हो। आर्मी जनरल भी मेरे ख्याल से आ चुका है। ये जो बंदा था ना, ये लेस्टर का बंदा था। और ये देखो भाई, अपना दोस्त आ चुका है इधर। लो सर, आ गई है आपकी गाड़ी, पैसों से भरी हुई है, पूरे के पूरे 10 लाख करोड़ हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे पता था कि तू मेरा काम करेगा। ये बंदूक नीचे कर। सर अभी वो क्या है ना कि आपका नौकर नहीं हूँ मैं। आपने पैसों का बोला था, पैसे लेकर आ गया हूँ मैं। अभी चलता हूँ। ऐसे कैसे चलता हूँ? वेट कर, मुझे पैसे देखने होंगे। ठीक है सर, वो गाड़ी की डिग्गी के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, जाके देख लो, खुद ही देख लो जाके। तू तब तक इधर ही खड़ा रहे, ठीक है? जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे खड़ा रहे। पहले मैं पैसे काउंट करूँगा। डिग्गी खोल, जल्दी कर। खोल दिए सर, डिग्गी खोल दिए। अबे ये क्या चीज़ है इसके अंदर? वो अभी मैं बटन दबाऊंगा ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। मर जा भाई, ये तो जल गया होगा। ये क्या किया तूने? ये मैंने क्या किया? तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, मैंने कहा था ना कि बदला दूंगा, मगर इसको उस टाइम पे मेरी बात समझ में नहीं आई। अभी जाके अपने दुश्मन को तो देखो। बॉम्ब तो फट गया भाई, और ये देखो जल गया। ये पैसे चाहिए थे, 10 लाख करोड़ चाहिए थे इस घटिया आदमी को। अभी निकलना होगा भाई, जितना जल्दी हो सके मुझे निकलना है यहाँ से। सब कुछ मैंने प्लान करके किया है भाई। सीसीटीवी कैमरास मैंने बंद कर दिए थे। अभी सबको पता है क्या लगेगा? आर्मी जनरल यहाँ पे आया था पेट्रोल डलवाने के लिए, और वो सामने ये वाली गाड़ी किसकी थी? स्पेशल फोर्सेस के कमांडर की। स्पेशल फोर्सेस का कमांडर आया यहाँ पे, सामने खड़ा हुआ था ये, और इस वाली गाड़ी के अंदर से उतरा कौन? आर्मी जनरल, जो कि इलीगल बॉम्ब लेके जा रहा था। जब ये बात स्पेशल फोर्सेस के कमांडर को पता चली तो उसने आर्मी जनरल को मारने की कोशिश की, और फिर क्या हुआ? गोली लग गई गलती से बॉम्ब को। बॉम्ब फट गया, गैस स्टेशन ब्लास्ट हो गया, और बदले में बेचारा आर्मी जनरल मारा गया भाई। चलो निकलते हैं यहाँ से। पैसे चाहिए थे ना इसको, 10 लाख करोड़ मांग रहा था ये मुझसे। अपना काम तो भाई फाइनली हो चुका है। पुलिस चीफ को भी मार दिया मैंने, और आर्मी जनरल को भी मार दिया। इन लोगों को चाहिए था कि भाई एटलीस्ट बंदा उठाने से पहले ये तो जान लो कि वो है कौन, वो करता क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। ये इन लोगों को पता नहीं था ना, इसीलिए देखो मर गए दोनों के दोनों। अभी जाता हूँ अपने पुराने वाले गैस स्टेशन और जाके अपनी गाड़ी उठाता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।